डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करते हैं वायरसेस। वायरसेस लैटिन वर्ड वेनम से ओरिजिनेट है, जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स हैं वायरसेस जो हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं वायरसेस जिन्हें हम कहते हैं एसेल्यूलर। एसेल्यूलर मीन्स cells are absent in them, और study of viruses is called as virology। सारे ही वायरसेस, चूँकि उनमें बायोकेमिकल मशीनरी नहीं होती, वो अपना कुछ भी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते, तो वो टोटली होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। इस वजह से इन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। और इंट्रासेल्यूलर इस वजह से कि सेल्स के अंदर ये रहते हैं और सेल्स की ही मशीनरी को यूज़ करते हैं। आपने याद ही रखना है, सारे वायरसेस जो हैं वो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, खुद से कुछ भी सिंथेसाइज नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन उनके पास जीन ज़रूर मौजूद होते हैं अपनी प्रोटीन बनाने के, अपना डीएनए बनवाने के या आरएनए बनवाने के, या अगर उनको कुछ एंजाइम रिक्वायर्ड हैं जैसे लाइसोजाइम रिक्वायर है या एंडोन्यूक्लिएजेस रिक्वायर हैं, तो ये वो होस्ट से ही सिंथेसाइज करवाते हैं। और वायरसेस साइज़ के लिहाज से बैक्टीरिया के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे कुछ तो 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। और कुछ वायरसेस जो हैं दे मे बी लार्जर देन द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, के सबसे छोटे बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं। सिमेट्री के लिहाज से मुख्तलिफ वायरसेस जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कुछ जो हैं वो पॉलीहेड्रल हो सकते हैं, जैसे स्फेरिकल हो सकते हैं, हेलिकल हो सकते हैं, और टैडपोल लाइक हो सकते हैं। टैडपोल लाइक जैसे कि ये हमारे बैक्टीरियोफाजिस होते हैं। तो सिमेट्री के लिहाज से डिफरेंट इनमें से एक जैसे ये इकोसाहेड्रल हैं जिनमें 20 फेसेस मौजूद होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, शेप के लिहाज से वायरसेस जो हैं उनमें एक तो न्यूक्लिक एसिड का कोर होता है अंदर, और न्यूक्लिक एसिड का जो कोर है वो डीएनए या आरएनए होता है। दोनों एक ही साथ मौजूद नहीं होते। और आउटसाइड दिस कोर अ प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन शेल प्रेजेंट होता है। और एक ऐसा वायरस जिसमें प्रोटीन कोट भी बाहर मौजूद हो और अंदर कोर न्यूक्लिक एसिड का भी हो, उसे हम विरियन कहते हैं। प्रोटीन कोट जो है स्पेसिफिकली उसका जो टेक्निकल नेम है दैट इज़ द कैप्सिड। और कैप्सिड जो है, जैसे ये बाहर प्रोटीन कोट है, कैप्सिड जो है वो स्मॉलर यूनिट, जैसे ये इस पॉलीहेड्रल वायरस में हमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। दोनों को मिला के कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए कलेक्टिव टर्म जो है वो है न्यूक्लियोकैप्सिड। इनवेलप्ड वायरसेस हैं। कुछ एनिमल वायरसेस जो हैं, जैसे ये वायरल कैप्सिड है, जब भी ये होस्ट के सेल को लीव करते हैं तो अपने अराउंड जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं होस्ट की, उसे अनरैप करवा लेते हैं। तो ऐसे वायरसेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट के अंदर अनरैप होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनवेलप्ड विरियंस, और यूजुअली ये एनिमल वायरसेस होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो ऐसे वायरसेस को जिनमें ये बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ होस्ट मेम्ब्रेन ना हो, उसे हम कहते हैं नेकेड वायरसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है, वायरसेस को हम होस्ट की बिना पर बाज़ दफ़ा क्लासीफाई कर लेते हैं, और समटाइम्स हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटीरियल के डीएनए मौजूद है या आरएनए मौजूद है उनमें, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। तो होस्ट की बिना पर तो वायरसेस जो हैं दे मे बी द एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस और बैक्टीरियल वायरसेस, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स देयर मे बी द डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। कि अगर डीएनए है तो डीएनए वायरसेस, और अगर आरएनए उनमें जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए वायरसेस कहलाते हैं।